हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज भारतीय राष्ट्र आंदोलन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे डिस्कस करेंगे जो अक्सर हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और साथ ही याद रखने की कुछ इजी ट्रिक्स। अब क्या हो रहा है, आपका जो बिहार शिक्षक बहाली है इसका जो आपका सिलेबस है ये बहुत ही बड़ा है, यानी आपको कुछ क्लियर तो बताया गया नहीं है सिलेबस में। और क्या कहा गया है, आपको हर कुछ पढ़ना है। एक तरह से देखा जाए तो आपको हर कुछ पढ़ना है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको छोड़ा गया है। ठीक है, अब ऐसे में क्या हो रहा है, याद रख पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये हर बच्चे का ये प्रॉब्लम है, याद रख पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये स्वाभाविक है। इतना कुछ आप लोग पढ़ोगे तो दिमाग में सेट नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब दिमाग में इसे कैसे सेट किया जाए, कौन सा ट्रिक है, किस तरह का ट्रिक अपनाएं कि हमारे दिमाग में जो है वो सेट हो जाए, ताकि एग्ज़ाम हॉल में हमसे क्वेश्चन ना छूटे, हम कंफ्यूज ना हो, ऑप्शन जब सामने आए तो उसमें कंफ्यूजन ना रहे। तो बहुत ही इजी ट्रिक में आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपको जो है दिमाग में सेट करना है, किस तरीके से आपको याद रखना है। एकदम हंसते खेलते किस तरह से पढ़ लोगे आप लोग और कैसे आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, आपको समझ भी नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, भारतीय राष्ट्र आंदोलन का प्रारंभ जो है कांग्रेस की स्थापना से माना जाता है। ये आप सभी को पता है कि भारतीय राष्ट्र आंदोलन जो है इसका प्रारंभ कब से माना जाता है, तो कांग्रेस की स्थापना से माना जाता है। अब ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया है, कांग्रेस शब्द जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वहाँ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है कांग्रेस शब्द, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और इसका अर्थ क्या होता है, तो लोगों का समूह होता है। अब देखिए, भारतीय राष्ट्र आंदोलन को 3 चरणों में विभक्त किया गया है। ये आप लोग को पहले भी बताया गया, आप लोग की क्लासेस भी हुई है इसकी, जिसमें डिटेल्स में अच्छे तरीके से कहानी की तरह आपको पढ़ाया गया है। तो आप लोग चाहो तो उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, भारतीय राष्ट्र आंदोलन को 3 चरणों में विभक्त किया गया था। अब वो कौन कौन से चरण है, तो प्रथम चरण जो है वो उदारवादी चरण है, द्वितीय चरण जो है वो उग्रवादी चरण है और जो तृतीय चरण है वो गांधीवादी चरण है। अब जो प्रथम चरण है जिसे उदारवादी चरण कहा जाता है या फिर नरपंथी दल भी कहा जाता है, तो वो कब से कब तक है, तो वो 1885 से लेकर 1905 तक है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि उदारवादी चरण कब से कब तक है या फिर नरपंथी जो है वो कब से कब तक का समय है, तो 1885 से 1905 तक। अब इसमें कौन कौन से नेता प्रमुख हैं जो उदारवादी चरण में आते हैं, तो दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज मेहता, दीनसा वाचा और गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब जो है ये उदारवादी चरण के नेता है। अब देखिए द्वितीय चरण जो कि उग्रवादी चरण भी कहा जाता है। अब ये कब से कब तक माना जाता है, तो 1905 से लेके 1919 तक का माना जाता है। अब इसके प्रमुख नेता कौन कौन से हैं, तो लाला लाजपत राय है, बाल गंगाधर तिलक है, बिपिन चंद्र पाल है और अरविंद घोष है। अब इसको याद कैसे रखना है, तो यहाँ पे क्लियर देख लीजिए, लाल, बाल और पाल, ये 3 चीज याद रखना है, लाल, बाल और पाल। यानी कि लाला लाजपत राय है, बाल गंगाधर तिलक है, बिपिन चंद्र पाल है और लास्ट एक और क्या है, अरविंद घोष है। और तृतीय चरण जो आता है वो गांधीवादी चरण आता है। अब ये कब से कब तक माना जाता है, तो 1919 से लेकर के 1947 तक आपका गांधीवादी चरण आता है। तो इसे ध्यान रखना है। तो आगे देखिए, कांग्रेस की स्थापना। अब जो कांग्रेस की स्थापना है वो कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। कैसे ध्यान रखना है, तो देखिए ये जो स्टार्टिंग है, ये कांग्रेस की स्थापना का जो शुरुआत है मेन यहीं से शुरू हुआ था। तो ये कब से हुआ था, तो 1885 में। अब आप लोग को डेट जो है वो 1882 रहता, 1881 रहता तो वो ध्यान में नहीं रहता, लेकिन 1885 हो या फिर 1985 हो या फिर आपका 1940 हो या फिर 1840 हो, ये ज़्यादा ध्यान में रहता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जो कांग्रेस का स्टार्टिंग जो हुआ है, जो इसकी शुरुआत हुई है, जो इसकी स्थापना हुई है, वो 1885 में हुई है। अभी देखिए यहाँ पे 2 8 है। अब याद रखिएगा, कांग्रेस का जो स्थापना है वो दिसंबर लास्ट में हुआ था। कब हुआ था, दिसंबर लास्ट में इसका स्थापना हुआ था। तो अब 1885 में क्या 8 आता है, यानी कि क्या होगा, दिसंबर लास्ट में, यानी कि 28 दिसंबर 1885 में इसका स्थापना हुआ था। अब जो प्रथम सम्मेलन है, ये जो प्रथम सम्मेलन है कांग्रेस का, ये कहाँ पे हुआ था, तो तेजपाल गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तेजपाल गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में हुआ था। अब ये ध्यान कैसे रहेगा, कांग्रेस का जो प्रथम सम्मेलन है वो तेजपाल गोकुलदास संस्कृत कॉलेज, यानी सबसे पहला जब सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का तो किससे जुड़ा था,
हर कोई अपनी संस्कृति से जुड़ा होता है, यानी आप भी हो तो आप अपनी संस्कृति से जुड़े हो, आप अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ सकते हो, आप अपनी क्या करोगे, संस्कृति को आगे बढ़ाओगे, यानी आप अपनी संस्कृति से आप जुड़े हुए हैं। तो कहाँ पे होगा, तो संस्कृत कॉलेज, याद रखिएगा संस्कृत कॉलेज है, कहाँ, तेजपाल गोकुलदास संस्कृत कॉलेज। यानी हमेशा जो है अपनी संस्कृति से जुड़े रहना है, क्या रहना है, तो हमेशा जुड़े रहना है अपनी संस्कृति से। तो कांग्रेस का जो पहला स्थापना दिवस है, जो पहला सम्मेलन है, वो कहाँ हुआ था, तो वो गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में, यानी अपनी संस्कृति से हमेशा जुड़ के रहना है। यानी इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ वो संस्कृत कॉलेज में ही हुई, ताकि अपने संस्कृति से हम लोग जो है जुड़े हुए रहें। क्लियर है। अब इसमें जो है कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। अब देखिए यहाँ पे 85 है, यहाँ 88 है, यानी कि इससे एक कम याद रखिएगा, यानी 7 आ रहा है। 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था, और अधिकतर जो थे इसमें वो वकील थे। जो सदस्य जो भाग लिए थे इसमें, वो उसमें से अधिकतर जो है वो वकील थे। अब देखिए जो कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ था, तो वो मुंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, वो मुंबई में हुआ था। लेकिन ये होना कहाँ था, ये पुणे में होना था। जो पहला कांग्रेस का जो पहला सम्मेलन है ये पुणे में होना था, लेकिन ये क्या हुआ, वहाँ पे जो महामारी फैली हुई थी उसके कारण जो है ये पुणे में ना हो करके ये मुंबई में हो गया। क्लियर है। अब देखिए प्रथम सम्मेलन के अध्यक्ष, अब जो कांग्रेस का जो प्रथम सम्मेलन है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। क्लियर है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब ध्यान कैसे रहेगा कांग्रेस का प्रथम, यहाँ भी देखिए कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन जो संस्कृति से जुड़ा रहे, यानी आप स्टार्टिंग करोगे किसी भी चीज़ का तो आप अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ोगे, यानी संस्कृत कॉलेज। और इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें अधिकतर जो है वो वकील थे। अब कांग्रेस का जो पहला सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ था, तो बम्बई में हुआ था। अब इसका जो प्रथम सम्मेलन के जो अध्यक्ष है वो व्योमेश चंद्र बनर्जी है। कैसे ध्यान रहेगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, तो आप अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करते हो, हर किसी को क्या कहता है, सुबह की शुरुआत जो है वो व्यायाम से करना है। कैसे करना है, वो व्यायाम से करना है, यानी एक्सरसाइज के द्वारा जो है अपने सुबह की शुरुआत को करना है। तो जो कांग्रेस का जो प्रथम सम्मेलन के जो अध्यक्ष है वो क्या होंगे, व्योमेश। व्योमेश यानी कि व्यायाम, यानी कि एक्सरसाइज। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ध्यान रहेगा व्योमेश को कर देना है व्यायाम यानी एक्सरसाइज। आप सुबह की शुरुआत कैसे करोगे, आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करोगे, अच्छे एक्सरसाइज के द्वारा। आप एक्सरसाइज से अपनी सुबह की शुरुआत करते हो। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है ये प्रथम सम्मेलन के अध्यक्ष थे। अब जो प्रथम सम्मेलन है इसमें 9 प्रस्ताव को पारित किया गया था। कितने प्रस्ताव को, तो 9 प्रस्ताव जो था उसको पारित किया गया था, जिसमें किसान और गरीबों की कोई मांग नहीं थी। अब ये जो 9 प्रस्ताव है इसमें किसान और गरीब जो है इसकी कोई भी मांगे नहीं थी। इसके संबंध में जो है किसानों के लिए और जो गरीबे हैं उनके लिए जो है इनमें कोई मांगे नहीं की गई थी। सिर्फ 9 प्रस्ताव जो है वो पारित किए गए थे। अब सेवानिवृत्त अंग्रेज अफसर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र संघ जो है वो स्थापित किया था। अब देखिए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। लेकिन इसकी जो शुरुआत है भारतीय राष्ट्र संघ जो है इसकी शुरुआत किससे हुई थी, भारतीय राष्ट्र संघ से। तो सेवानिवृत्त अंग्रेज अफसर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है वो किस में कार्यरत थे, तो अंग्रेज अफसर थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो थे वो अंग्रेज अफसर थे। और वो जो 1884 में यानी 1885 में क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लेकिन 1884 में जो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने क्या किया था, भारतीय राष्ट्र संघ का। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ संघ है, आप लोग पढ़ क्या रहे हो, कांग्रेस पढ़ रहे हो, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो संघ मिल रहा है। अब जो कांग्रेस जो आ रहा है वो 1885 में आ रहा है, यानी कि संघ कब आ रहा है, 1884 में, उससे पहले आ रहा है। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो थे उन्होंने 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र संघ जो है वो स्थापित किया था। लेकिन क्या हुआ, जब इन्होंने 1884 में भारतीय राष्ट्र संघ जो है उसे स्थापित कर दिया, उसके बाद जो दादा भाई नौरोजी जो थे उनके कहने पे, यानी कि दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे क्या हुआ, इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस कर दिया गया। ये संघ से क्या हो गया, ये कांग्रेस हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आसान तरीके से समझते हैं, जो कांग्रेस की स्थापना है, पहले जो कांग्रेस की जो शुरुआत है, जो इसकी शुरुआत किए थे वो किसने किए थे, सेवानिवृत्त अंग्रेज अफसर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। कैसे याद रखेगा, एलन याद रखिएगा, इसका जो एलन है ये याद रखिएगा। एलन
ऑक्टेवियन हुम ने किया था कब? 1884 में किया था। और भारतीय राष्ट्र संघ का किया था, लेकिन इस पर क्या हुआ, दादा भाई नौरोजी जो थे उन्होंने इसमें अपने सुझाव के द्वारा जो है इसका नाम को बदला और क्या किया, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस कर दिया। क्लियर है। अब देखिए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अब यहाँ से शुरुआत हो जाती है, यानी कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर। याद रखिएगा कांग्रेस की स्थापना, जब कांग्रेस की स्थापना यानी इसकी शुरुआत हो रही है तो कब हुआ था? दिसंबर लास्ट में 1885 में, यानी यहाँ 85 था, यानी कि दिसंबर लास्ट यानी 28, 8 के संख्या ज़्यादा है यानी 28। अब इसका जो प्रथम सम्मेलन है, क्या पूछ दिया? कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन। अब जो प्रथम सम्मेलन है ये कहाँ होगा? तो कोई भी चीज़ की शुरुआत क्या होगी, किसी भी चीज़ की अगर आप शुरुआत करते हो तो अपनी संस्कृति से जुड़ के करते हो, यानी कि तेजपाल गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में। अब इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 72 सदस्यों ने भाग लिया था, जिनमें से अधिकतर क्या थे? वकील थे। अब कांग्रेस का जो पहला सम्मेलन है वो हुआ कहाँ था? वो बम्बई में हुआ था। होना कहाँ था? पुणे में होना था, लेकिन वहाँ महामारी के कारण जो है इसे पुणे में किया गया। अब प्रथम सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अब इसमें भी देखिए प्रथम यानी जो पहला सम्मेलन है इसके अध्यक्ष कौन थे, यानी शुरुआत हो रहा है तो आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हो? एक्सरसाइज के द्वारा, व्यायाम के द्वारा, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब जो प्रथम सम्मेलन है इसमें 9 प्रस्ताव को पारित किए गए थे। अब इन 9 प्रस्ताव में किसान और गरीबों के बारे में जो है वो कोई भी बात जो है नहीं कही गई थी। तो यहाँ तक क्लियर है। तो आगे देखते हैं। देखिए कांग्रेस का 1929 ईस्वी का लाहौर सम्मेलन। अब यहाँ आ जाता है लाहौर सम्मेलन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। तब देखिए लाहौर सम्मेलन जो है वो रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। जो लाहौर अधिवेशन था वो कब हुआ था? सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये हुआ कब था। तो 1929 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? लाहौर जो है वो कब हुआ था? तो 1929 में, यानी कि ध्यान रखना है 1930 के पहले, यानी 1929। क्लियर है। 30 से पहले 29 लाहौर सम्मेलन जो हुआ था। अब लाहौर सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था और कौन इसके अध्यक्ष थे? तो कैसे ध्यान रखना है? लाहौर सम्मेलन, लाहौर यानी कि क्या होता है? लहर। लाहौर मतलब लहर। अब लहर कहाँ उठती है? नदियों में उठती है। तो ये किस नदी के किनारे हुआ था? लाहौर जो अधिवेशन है वो किस नदी के किनारे हुआ था? रावी नदी के किनारे हुआ था, क्योंकि इस पे लहर उठ रही है, यानी कि ये नदी के किनारे हो रही है, यानी रावी नदी के किनारे। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कैसे ध्यान रखेंगे? लाहौर सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? लाहौर मतलब हो रहा है लहर। अब लहर कहाँ उठ रही है? तो नहरों में उठ रही है। कहाँ उठ रही है लहर? नहरों में उठ रही है, यानी कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू जो है वो इसके अध्यक्ष होंगे। क्लियर है। अब देखिए जो गांधी जी जो थे उन्होंने अध्यक्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू का नाम का प्रस्ताव रखा था। जो लाहौर अधिवेशन है इसमें अध्यक्ष के लिए जो गांधी जी है उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का नाम रखा था। लेकिन क्या हुआ? 18 प्रांत कांग्रेस समिति जो थी उसमें से सिर्फ 3 का समर्थन ही नेहरू को प्राप्त था। केवल 18 में से केवल 18 प्रांत जो समिति थी उसमें से केवल 3 थे जिनका समर्थन जो है वो नेहरू जी को प्राप्त था। लेकिन फिर भी वो जो है अध्यक्ष बने। क्यों अध्यक्ष बने? तो गांधी जी के सहयोग से ये अध्यक्ष बन पाए थे। जो जवाहरलाल नेहरू थे ये गांधी जी के सहयोग से ये अध्यक्ष बन पाए थे, क्योंकि गांधी जी जो है वो चाहते थे। अब इस सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट व डोमिनियन स्टेट की मांग को रद्द कर दिया गया। तो इस सम्मेलन में क्या हुआ था? तो नेहरू। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू रिपोर्ट को और डोमिनियन जो है वह डोमिनियन स्टेट की जो मांग है उसको रद्द कर दिया गया। अब यहाँ देखिए इसमें पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को रखा गया। जो लाहौर अधिवेशन है, जो लाहौर सम्मेलन है, इसमें पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को रखा गया। तो ध्यान रखिएगा पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य है जो उसको कहाँ रखा गया, इसका जो प्रस्ताव है कहाँ रखा गया था? तो कहाँ रखा गया था? लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 में हुआ था। अब ये जो है 26 जनवरी 1930 को पहला स्वराज दिवस जो है वो मनाया जाता है। जो पहला स्वराज, अब जो पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य जो प्रस्ताव है वो तो रखा गया था लाहौर अधिवेशन में। तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को क्या हुआ था? पहला स्वराज दिवस जो है वो मनाया गया था। अब ये जो है
जनवरी 1930, तो क्या हुआ था, तो भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी को ही लागू हुआ था। हमारा भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी को लागू हुआ था। क्लियर है। अब 26 जनवरी 1930 को ही पहला स्वराज दिवस जो है वो मनाया जाता है। स्वराज दिवस, पहला स्वराज दिवस का बात हो तो पूर्ण स्वराज के पहले लक्ष्य जो है, प्रस्ताव जो है, इसका स्टार्टिंग जो है प्रस्ताव कहाँ रखा गया था, तो लाहौर अधिवेशन में। अब लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो 1929 में। देखिए 1929 में, यानी कि 30 के पहले। अब यहाँ जो है पहला स्वराज दिवस जो है वो कब मनाया जा रहा है, तो 26 जनवरी 1930। यहाँ 29 में तो लाहौर अधिवेशन में रखा गया है, तो ये मनाया कब जा रहा है, 30 में। 29 में लाहौर अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को रखा गया, उसके प्रस्ताव को रखा गया, और फिर 1930 में क्या हुआ, ये जो पूर्ण पहला स्वराज दिवस है वो मनाया गया था। कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 में। 26 जनवरी को कैसे याद रखना है, 26 जनवरी को ही हमारा जो संविधान है वो क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ देखिए, जो लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति जो है वो प्रदान की गई थी। अब इसी अधिवेशन में क्या हुआ था, तो कांग्रेस कार्यकारिणी जो थे, जो कांग्रेस में कार्यकर्ता जो थे, उनको सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ करने की अनुमति जो है वो प्रदान की गई थी। क्लियर है यहाँ तक। तो लाहौर अधिवेशन कैसे याद रहेगा, लाहौर अधिवेशन जब भी आ जाए, लाहौर सम्मेलन जब भी आ जाए, तो याद रखिएगा 1930 के जस्ट पहले, यानी 29 में। कब हुआ लाहौर, यानी 1929 में। अब लाहौर से क्या दिमाग में आ जाएगा, तो लाहौर से दिमाग में आएगा लहर। अब लहर यानी कि वो कहाँ हुआ है लाहौर अधिवेशन, किसी नदी के किनारे, क्योंकि लहर कहाँ उठ रही है, नदियों में उठ रही है। तो नदियों में उठ रही है, यानी रावी नदी के किनारे जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कैसे याद रहेगा, तो नेहरू मतलब क्या हो गया, लहर। अब लहर कहाँ हो रहा है, तो लाहौर अधिवेशन। लहर कहाँ उठ रही है, लाहौर अधिवेशन, यानी कि नेहरू में उठ रही है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो इसके अध्यक्ष है। अब इस सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट को, डोमिनी स्टेट की मांग को जो है उसको रद्द कर दिया गया था, और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वो रखा गया था। यानी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, इसका जो शुरुआत है वो लाहौर अधिवेशन में ही हुआ था। अब जो पूर्ण स्वराज है, इसका पहला स्वराज दिवस जो है वो कब मनाया जा रहा है, तो याद रखिएगा हमारा संविधान जो है कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1930 में जो है पहला स्वराज दिवस जो है वो मनाया जाता है। अब इसी में, यानी लाहौर अधिवेशन में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ करने की अनुमति है वो भी प्रदान कर दी गई थी। तो लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था, एक तो पूर्ण स्वराज का मांग जो है वो रखा ही गया था, और साथ ही पहला स्वराज दिवस जो है वो भी आपके लाहौर में आ रहा है, और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रारंभ की जो अनुमति है वो भी किस में मिली थी, तो लाहौर अधिवेशन में। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस का कराची सम्मेलन। अब जो कराची सम्मेलन है ये कब हुआ था, तो 29 मार्च 1931 में हुआ था। कब हुआ था, तो पहले देख लीजिए, आपका जो बताया गया था 1929 में लाहौर अधिवेशन, फिर आपको क्या बताया गया कि 26 जनवरी 1930 में क्या हुआ था, पहला स्वराज दिवस जो है वो मनाया गया था। क्या हुआ था, पहला स्वराज दिवस जो है 1930 में वो मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 में। अब यहाँ आ जाता है 1931, यानी 29 मार्च 1931 में कराची सम्मेलन जो है वो हुआ था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब यहाँ देखिए कैसे याद रहेगा, क्योंकि आपको ध्यान में क्या रखना है, जो आपसे पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, एक तो आपसे पूछा जाएगा कराची सम्मेलन हुआ कब था और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये सारे पॉइंट्स जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो कराची सम्मेलन याद रखिएगा कब हुआ था, 29 मार्च। अब यहाँ भी देखिए 29 मार्च के लास्ट में है, यानी कि मार्च लास्ट, यानी कराची मतलब क्या हुआ है, करकराहट। कराची मतलब करकराहट की धूप कब तेज पड़ती है आपकी, जब मार्च एंड होता है, यानी मार्च जब लास्ट होता है, जब 29-30 आता है, मार्च लास्ट जब होता जाता है, तो आपको करकराहट की धूप जो है वो शुरू हो जाती है। यानी कि 29 मार्च 1931 में हुआ था कराची सम्मेलन। अब करकराहट की जब धूप पड़ रही है, तब क्या करकराहट के धूप में कौन टिक सकता है, कोई भी नॉर्मल आदमी नहीं टिक सकता है करकराहट की धूप में। तो कौन टिकेगा, जो सरदार होंगे, जो हमारे सरदार होते हैं, वही करकराहट की धूप में वो टिक सकते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उसके अध्यक्षता में जो है कराची सम्मेलन हुआ था। क्लियर है। अब गांधी इरविन एक्ट को स्वीकार किया गया था। अब जो कराची सम्मेलन है इसी में क्या हुआ था, गांधी इरविन एक्ट को भी स्वीकार किया गया था, और राष्ट्र आर्थिक कार्यक्रमों को अस्वीकृति जो है वो प्रदान की गई थी। कराची सम्मेलन में ही क्या हुआ था, राष्ट्र आर्थिक जो कार्यक्रम होते थे उसको अस्वीकृति जो है वो प्रदान की गई थी, और पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य है उसको पुनः दोहराया गया था।
तो पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य है वो कहाँ पे रखा गया था, किस सम्मेलन में रखा गया था, तो लाहौर सम्मेलन में रखा गया था। इसको जो पुनः दोहराया गया था वो कराची सम्मेलन में। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ देखिए 1936 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन। अब लखनऊ अधिवेशन क्या हुआ, यहाँ पे तो देख लीजिए 1931 में कराची हो गया। अब लखनऊ कब होगा, तो 1935 तो हमें ध्यान रहता है, लेकिन 36 हो 37 हो हमें ध्यान नहीं रहता है। तो क्या ध्यान, कैसे ध्यान रखना है, तो 1935 के जस्ट एक बाद जो है वो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, यानी 1936 पे। और हमारा जो लाहौर अधिवेशन था वो जस्ट 1930 के पीछे, यानी 1929 में। और ये जस्ट 1935 के आगे, यानी 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कराची के भी लखनऊ अधिवेशन के भी जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब नेहरू जी जो है वो और भी किसके अध्यक्ष थे, किसके थे, तो लाहौर अधिवेशन के। कैसे हमने ध्यान रखा था, लहर से ध्यान रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है। तो समाजवाद की वैज्ञानिक और आर्थिक व्याख्या जो है वो की गई थी। जो आपका लखनऊ अधिवेशन है इसमें समाजवाद की वैज्ञानिक और आर्थिक व्याख्या जो है वो की गई थी। क्लियर है यहाँ तक। तो कैसे याद रखना है कराची सम्मेलन, कराची यानी कि कड़कड़ाहट की धूप, बहुत तेज धूप। अब बहुत तेज धूप जो है वो कब शुरुआत होती है, मार्च एंड में, मार्च लास्ट में, यानी कि 29 मार्च 1931 में जो है हमारा कराची सम्मेलन हुए थे। अब कराची सम्मेलन जो है वो किसके अध्यक्षता में हुआ था, तो कराची यानी कि कड़कड़ाहट की धूप होती है, यानी कि 29 मार्च के लास्ट में कड़कड़ाहट की धूप पड़ती है। यानी अब कड़कड़ाहट की धूप में कौन टिक सकता है, तो कोई सरदार ही टिक सकता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए 1937 ईस्वी फैजपुर सम्मेलन, जो कि महाराष्ट्र, और इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। क्लियर है। 1937 में फैजपुर सम्मेलन हुआ था। तो कहाँ पूछा जाएगा कि फैजपुर सम्मेलन जो है वो कब हुआ था, तो 1937 में फैजपुर सम्मेलन, यानी 1937 ईस्वी में फैजपुर सम्मेलन हुआ था। फैजपुर जो है ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। क्लियर है, जवाहरलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष। अब यह जो है ये गाँव में हुआ एकमात्र सम्मेलन है। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछ देगा, गाँव में हुआ एकमात्र सम्मेलन जो है वो कौन है, तो कौन होगा, फैजपुर सम्मेलन। अब फेज से देखिए, याद रखिए कि फैजपुर यानी कि फौजी, फैजपुर यानी कि फौजी। अब ये है कहाँ, तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र पुलिस सुने ना, तो फैजपुर जो है ये फौजी। अब फौजी जो है वो कहाँ से आते हैं, यानी ज़्यादातर जो है वो अपनी धरती से जुड़े होते हैं, अपने ज़मीन से जुड़े होते हैं। यानी यह गांव में हुआ एकमात्र सम्मेलन है। गांव का जहाँ नाम आ जाए, गांव में हुआ एकमात्र सम्मेलन, तो फैजपुर फौजी यानी कि वो गांव से अपनी मिट्टी से जुड़े होते हैं। यानी फैजपुर सम्मेलन में जो है गांव में हुआ एकमात्र सम्मेलन था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। क्लियर है। अब इसमें कांग्रेस ने कृषि सुधारकों की घोषणा की थी। अब यहाँ गांव भी आ गया, यहाँ फौजी भी हो गया। फौजी जो है वो अपने गांव, अपनी मिट्टी से जुड़े होते हैं, यानी इसी में कृषि भी आएगा। यानी इसमें कांग्रेस ने कृषि सुधारों की घोषणा की थी। अब 1937 ईस्वी में कांग्रेस ने जापानी वस्तु, अब फैजपुर में ही, यानी फौजी जो होंगे वही तो कुछ करते हैं ना, तो 1937 में कांग्रेस ने जापानी वस्तुओं के इस्तेमाल और उसे छोड़ने का प्रस्ताव जो है वो पारित किया कि जापानी वस्तु जो है उसे छोड़ा जाए, इसका प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया। क्लियर है। अब यहाँ देखिए कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, जो कि 1938 में हुआ था। 1937 में क्या हुआ था, फैजपुर सम्मेलन हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। फैजपुर सम्मेलन यानी कि फौजी, यानी कि जो अपने मिट्टी, अपने जमीन से जुड़े होते हैं, यानी कि गांव में हुआ एकमात्र सम्मेलन था। यानी इसमें कृषि सुधारकों की घोषणा की गई थी। अब कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, जो कि 1938 में हुआ था। हरिपुरा यानी हरियाली। क्लियर है। 1938 में हुआ था। 1937 में क्या हो गया था, फैजपुर, और 1938 में क्या हो गया था, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, इस अध्यक्षता किसके द्वारा हुई थी, तो सुभाष चंद्र बोस। अब यहाँ देखिए सुभाष चंद्र बोस, अगर आप सुबह सुबह जो उठते हैं तो आप सामने क्या देखना चाहते हो, सुबह सुबह यानी कि सुप्रभात, सुप्रभात। आप जब सुबह सुबह उठते हो तो आप क्या देखना पसंद करोगे, आप हरियाली देखना पसंद करोगे, खिले खिले पेड़ पौधे देखना पसंद करोगे, फूलों को देखना पसंद करोगे, यानी अपने सामने जो है हरियाली देखना ज़्यादा पसंद करोगे। यानी सुभाष चंद्र बोस जो है ये किसके अध्यक्षता थे, यानी ये हरिपुरा अधिवेशन। जहाँ हरिपुरा अधिवेशन आ जाए यानी कि हरियाली। अब हरियाली की बात आ जाए यानी कि हमें सुबह सुबह क्या पसंद है, हरियाली देखना पसंद है। यानी कि इसके अध्यक्ष कौन हो गए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष यानी कि सुप्रभात, यानी सुबह सुबह उठते ही आप क्या देखना पसंद करोगे, हरियाली, यानी हरिपुरा अधिवेशन। अब इसमें क्या होता है, तो हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि की वकालत की गई थी। क्लियर है।
जो आपका हरिपुरा अधिवेशन है, इसमें क्या हुआ था, इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि की वकालत की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि की वकालत की थी। अब क्या हुआ था, तो इस सम्मेलन में राष्ट्र योजना समिति का गठन किया गया था। अब इसी सम्मेलन में यानी हरिपुरा सम्मेलन में ही क्या हुआ था, तो राष्ट्र योजना समिति जो है इसका गठन किया गया था। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था। क्लियर है? जो राष्ट्रीय योजना समिति है इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। नेहरू जी जो है उन्हें इसका अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था। क्लियर है यहाँ तक? आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारे पॉइंट्स जो है वो समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आसान ट्रिक से आपको और भी पढ़ाया जाए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।